हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास विषय में हम विकलांग के बालकों हेतु प्रयोग की जाने वाली तकनीकियाँ अथवा प्रविधियों के बारे में जान रहे थे। यानी अप्रोचेस एंड थेरेपी, वेलबींग, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव अप्रोच। विकलांग बालकों के शिक्षण हेतु 3 महत्वपूर्ण प्रविधियाँ थीं और जिनमें हमने क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च के बारे में पार्ट 1 में जान लिया था। अब पार्ट 2 में हम अवक्रिमित अन्वेषण यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है ये टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स और आईसीटी और ये जो है बाल विकास इसमें भी है। यानी ये 2-3 विषय में आता है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, अवक्रिमित अन्वेषण। तो ये अच्छा टॉपिक है, इसे सही से जान लेंगे। अवक्रिमित अन्वेषण है क्या, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीआई यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। अवक्रिमित अन्वेषण का विकास बीएफ स्किनर ने 1954 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की मनोविज्ञान प्रयोगशाला में किया था। इनका शोध पत्र अधिगम का विज्ञान और शिक्षण कला यानी 2 चीज़ों पर प्रकाशित हुआ था 1954 ईस्वी में। पीआई यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन सक्रिय अनुबद्ध अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। यह स्किनर के शिक्षण प्रतिमान का एक व्यावहारिक रूप है। सुमन मार्कल के अनुसार अवक्रिमित अधिगम व्यक्तिगत अनुदेशन का आव्यूह है, जिसमें छात्र सक्रिय रहकर अपनी गति से सीखता है और उसे तत्काल पुनर्बलन व ज्ञान मिलता है और शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। प्रोग्राम्ड लर्निंग is as method of designing a reproducible sequence of instructional events to produce a measurable and consistent effect on behavior of each and very acceptable students। और इसीलिए क्या है, जो भी आधुनिक शिक्षक हैं वो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन यानी आईसीटी का प्रयोग करने से डरते हैं कि कहीं हमारा महत्व कम ना हो जाए, बल्कि ऐसा नहीं है। और इस रूढ़िवादिता से अलग हटना होगा, हमने टेक्निकल एजुकेशन को धारण करना ही होगा, क्योंकि विकलांग बच्चे और जो मंदबुद्धि बच्चे हैं इनको अधिगम अच्छे से कराने के लिए हमें इन विधियों का प्रयोग करना ही होगा। तो अवक्रिमित अन्वेषण के सिद्धांत के बारे में जान लें। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम लर्निंग क्या क्या हैं इसके सिद्धांत, जिसके 5 सिद्धांत हैं और इन्हें अच्छी तरह से जान लेंगे। 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहला है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। व्यवस्थित करके एक निश्चित क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। मान लो कोई हमें चैप्टर पढ़ाना है, उसके लिए क्या कर लिया जाता है, पैराग्राफ करके अलग अलग यानी छोटे छोटे टुकड़ों में करके पढ़ा दिया जाता है। प्रत्येक पद में बालकों की अनुक्रिया के लिए रिक्त स्थान दिया जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पद में रिक्त स्थान ही दिया जाए। हम कुछ कथन या प्रश्न के रूप में भी ले सकते हैं। पद की सही अनुक्रिया भी उसी के साथ दी जाती है। इस प्रकार विद्यार्थी विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में सरलता से सीख लेते हैं और इन छोटे छोटे पदों को फ्रेम भी कहते हैं। और इससे क्या है, बच्चा अधिगम आसानी से कर लेता है। मान लो हमें एक कोई पैराग्राफ पढ़ाना है और उसे पढ़ाने के बाद तत्काल हमने यहाँ क्वेश्चन दे दिया जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव हैं और उनसे क्या है, सही उत्तर की जांच की। यदि उसने सही उत्तर दे दिया तो हम अगले फ्रेम पर चले जाते हैं, यदि सही उत्तर नहीं दिया फिर दोबारा से हम उसे पढ़ाते हैं। तो छोटे छोटे पदों में करके पढ़ाने से अधिगम सही से होता है। इसके बाद दूसरा है क्रियात्मक या क्रियाशीलता या तत्परता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। ये बात तो सही है कि जिस अधिगम प्रक्रिया में बालक क्रियाशील रहकर स्वयं की गति एवं क्षमता से सीखता है उसे वह शीघ्रता तथा आसानी से सीख लेता है। इस प्रविधि द्वारा अध्ययन करने पर बालक बिना तत्पर रहे सही अनुक्रिया नहीं कर सकता। इस प्रकार अवक्रिमित अन्वेषण में बालक को तत्परता
तथा क्रियाशीलता द्वारा सीखने का अवसर मिलता है। क्योंकि जब मान लो एक छोटे छोटे पद में करके बालक पढ़ रहा है और उसके लिए क्या एकदम से क्रियाशील हो जाता है, तत्पर हो जाता है, उसे उत्तर मिलता है, तो क्या पुनर्बलन मिल जाता है। इसके बाद तीसरा है स्वयं की गति से सीखने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग। एक आदर्श शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वह है जिसमें प्रत्येक बालक अपनी गति से सीखे। कक्षा में सामूहिक शिक्षण द्वारा यह संभव नहीं हो पाता, क्योंकि एक कक्षा में सामान्य, औसत और प्रतिभाशाली सभी प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। लेकिन अवक्रमित अधिगम में प्रत्येक बालक को अपनी गति से सीखने का अवसर मिलता है। इसमें शीघ्रता से समझने वाले विद्यार्थी तथा धीमी गति से समझने वाले विद्यार्थी अपनी अपनी गति के अनुसार अधिगम कर सकते हैं। इसके बाद अध्ययन करने पर अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार अवक्रमित अधिगम में बालक स्वयं अनुक्रिया करते हैं और स्वयं उसकी जांच अगले पद को करने से पहले कर लेते हैं। यदि सही होती है उसमें पढ़े हुए की जांच, तो अगले पद में चले जाते हैं, और वरना वो अध्ययन करते रहते हैं। इसके बाद अगला है पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन का सिद्धांत यानी अवक्रमित अनुदेशन में बालक बालिकाओं को प्रत्येक पद में प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। बालकों द्वारा दिए गए उत्तर सही हैं या गलत, इसकी जानकारी उसे तत्काल ही हो जाती है। इस प्रकार अपना उत्तर सही पाकर विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ता है तथा वे और अधिक सीखने को प्रेरित होते हैं। इस प्रकार उनको सीखने के लिए पुनर्बलन मिलता है। यानी ये जो विधि है ये नीरस करने वाली विधि नहीं है, इसमें और ज़्यादा पढ़ने में मोटिवेशन में विषय वस्तु को एक विशेष क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि जिससे वह उसे आसानी से समझ सके। तार्किक क्रम के सिद्धांत के अंतर्गत ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा सरल से कठिन की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है। यानी ये जो विधि है एक उत्कृष्ट विधि है। अब हम ये तो क्या थे, इनके सिद्धांत थे जिस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। अब हम श्रृंखला अवक्रमित अनुदेशन की अवधारणाएं जान लें कि क्या हैं लीनियर प्रोग्राम की। इस छात्र अध्ययन के समय अनुक्रिया करने से अधिक सीखता है। अध्ययन की त्रुटि सीखने में बाधक होती है और पाठ्य वस्तु को छोटे पदों को क्रमबद्ध रूप में रखने से अधिगम अधिक होता है। यानी छोटे छोटे पदों में करके यदि अध्ययन कराते हैं तो बच्चा अधिगम अधिक होता है बच्चे के लिए। फिर है अध्ययन के समय निरंतर पुनर्बलन देने से अभिभावक अधिगम प्रभावशाली होता है। छात्रों को उनकी योग्यताओं के अनुसार अवसर देने पर अधिगम प्रभावशाली होता है। छात्रों को उनकी गति के अनुसार सीखने का अवसर दिया जाता है। अब हम अधिगम अनुदेशन यानी अवक्रमित अनुदेशन पर पृष्ठपोषण प्रविधि, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एज ए फीडबैक डिवाइस के बारे में जान लें क्या है। अवक्रमित अनुदेशन का विकास मौलिक रूप से छात्रों के अधिगम में वृद्धि करने, उसे प्रभावशाली बनाने तथा व्यक्तिगत भिन्नताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है, परंतु शिक्षक व्यवहार के सुधार के लिए एक पृष्ठपोषण के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अनुदेशन के अभ्यास से शिक्षण की पाठ्य वस्तु के विकास यानी वास्तविक रूप का बोध होता है तथा अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यवस्था क्रम की जानकारी होती है। यह जानकारी छात्राध्यापकों के लिए पृष्ठपोषण का कार्य करती है और पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण में विकास एवं सुधार करती है। प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित किया जा चुका है कि छात्राध्यापकों को पाठ्य योजना तैयार करके जिस विषय वस्तु को पढ़ाने के बाद उनसे उसी पाठ्य वस्तु पर अवक्रमित अनुदेशन की रचना कराई जाए और उसके अनुसार दूसरी कक्षा में उसी पाठ्य वस्तु पर अवक्रमित अनुदेशन की रचना कराई जाए और उसके अनुसार दूसरी कक्षा में उसी पाठ्य वस्तु को पुनः पढ़वाया जाए,
तो उसकी दोनों कक्षाओं के शिक्षण में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। अवगमित निर्देशन से अध्यापकों में ये जो गुण दे रखे हैं इनका विकास होता है। विशिष्ट बालकों के लिए सुधारात्मक निर्देशन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, यानी पाठ्य वस्तु का तत्वों में विश्लेषण करता और सीखने के क्रम में व्यवस्था करने की क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे क्रमबद्ध पदों के रूप में प्रस्तुत करने को क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। प्रस्तुतिकरण से छात्रों की अनुक्रियाओं को अवसर देना तथा उनके सही उत्तर को पुनर्बलन प्रदान करने की क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। इसका उपयोग सुधारात्मक निर्देशन में अधिक होता है। अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित पर रखने के लिए इन सभी समुचित प्रविधियों को प्रयुक्त करने का योग्यताओं को विकास किया जा सकता है। शिक्षण में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर, यानी पर्सनल डिफरेंस जो है प्रत्येक व्यक्ति में, उनको ध्यान रखकर छात्रों को अवसर प्रदान करने की क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। अवक्रमित निर्देशन की रचना के अभ्यास से अध्यापकों में उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने और उसके लिए समुचित अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करने की योग्यता का विकास किया जाता है। यही क्या है, अवक्रमित निर्देशन की विशेषताएं हैं और यही क्या है, यानी जो विकलांग बच्चों हेतु तकनीकियाँ और प्रविधियाँ हैं। इसके बाद तीसरा पार्ट हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग यानी निर्देशन एवं परामर्श के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।